किसान आंदोलन के चलते अगर किसी दो उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। गौतम अडानी कंपनी जो थी वो अडानी ग्रुप को जो नुकसान हुआ था उसको लेकर उन्होंने लगातार जस्टिफिकेशन दिए थे, सफाई दी थी। अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का पहली बार इस पूरे आंदोलन और नुकसान को लेकर जस्टिफिकेशन आया है, एक सफाई आई है। साथ ही रिलायंस ने एक याचिका दायर करी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें वो चाहते हैं कि कोर्ट इंटरवेंशन करे, कोर्ट दखलंदाजी दे कि जो मोबाइल के टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो उपद्रवियों द्वारा उनको नुकसान हो रहा है, उसको कोर्ट देखे और इस पर बात करे। इससे पहले कंपनी ने अमरिंदर सिंह और डीजीपी ऑफ पंजाब को खत लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कैसी भी तरह से इसको रोका जाए। रिलायंस ने जो सफाई दी है उसमें कई सारे पॉइंट्स को बताया है कि किस तरह से उसका इस पूरे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उसने पॉइंट्स बताए हैं, हम आपको उस पॉइंट्स को साफ बताएंगे कि किस तरह से रिलायंस ने अपनी सफाई को सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा है। रिलायंस ने बताया कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉरपोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर रिलायंस ने आगे लिखा है कि पंजाब हरियाणा में उसने कॉन्ट्रैक्ट या कॉरपोरेट फार्मिंग को लेकर कोई ज़मीन नहीं खरीदी है। साथ ही इस बिजनेस में वो आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं रखता है। अभी की स्थिति को भी रिलायंस ने साफ किया है कि वो सब्जी, फल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ, कपड़े सब बेचता है, लेकिन वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से ये खरीदता है और तब वो उसको अपने आउटलेट से बेचता है। लेकिन इसमें उन्होंने एक बात को साफ किया कि किसानों से वो किसी भी तरह का खाद्यान्न नहीं खरीदते हैं, यानी कि किसानों से वो किसी भी तरह से कोई भी डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो कोई गेहूं, कोई धान नहीं खरीदते हैं। इसको रिलायंस ने साफ किया है, क्योंकि लगातार जो धारणा बनाई जा रही है या जो अफवाह फैल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिल आए हैं, ये 3 जो बिल आए हैं, इसमें सरकार ने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी कंपनियों को फ़ायदा करने के लिए इन बिलों को इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद ये प्राइवेट प्लेयर्स इस मार्केट बिजनेस में घुस जाएंगे और किसानों को नुकसान होगा। इसलिए पहले गौतम अडानी ने सफाई दी, अब मुकेश अंबानी सफाई दे रहे हैं, यानी कि उनकी कंपनी सफाई दे रही है कि उनका इस तरह के किसी भी बिजनेस से कोई संबंध नहीं है। रिलायंस ने अपनी सफाई में आगे लिखा है कि वो किसानों का बड़ा सम्मान करता है। 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश को किसान खाना खिलाते हैं, वो अन्नदाता हैं। अन्नदाता को बड़े बोल्ड लेटर्स में मेंशन किया है और कहा है कि ये अन्नदाता हैं, इसके प्रति रिलायंस कंपनी का बड़ा सम्मान है और किसानों की जीवन में जो भी आमदनी में बढ़ोतरी होती है उससे उनको खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि वो किसानों के किसी भी नुकसान को लेकर चिंतित नहीं है, वो बाकायदा चिंतित रहते हैं। रिलायंस ने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो करीब 22-23 फसलों का, सीजनल फसलों का सरकार देती है, उसका समर्थन किया है। बीते 40 दिनों से जो किसान आंदोलन हो रहा है, जिसमें 3 कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है, ये धारणा बताई जा रही है, ये अफवाह फैली जा रही है, ये संदेह जताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस और गौतम अडानी कंपनी अडानी ग्रुप इस तरह के बिजनेस में आ जाएंगे जिसमें किसानों से डायरेक्ट डीलिंग होगी। खास तौर पर APMC मंडियों के पैरेलल मंडियां आ जाएंगी, प्राइवेट मंडियां, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स रन करेंगे। लेकिन रिलायंस ने इस बार पहली बार इस पूरे आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के बाद ये साफ किया है कि वो इस तरह के किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता है। जो वो बिजनेस करता है वो पूरी दुनिया को पता है, या पूरे देश में सबसे बेहतर बिजनेस करता है जिन चीज़ों को रिटेल आउटलेट्स में वो बेचता है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें वो एक चीज़ चाहता है कि किसी भी तरह से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इंटरवेंशन करे, जो मोबाइल टावर्स तोड़े जा रहे हैं, जो क्षतिग्रस्त करे जा रहे हैं, उनको लेकर इंटरवेंशन करे। क्योंकि रिलायंस ये चाहता है कि रिलायंस के टावर तोड़ने से जो उसके एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो रहा है, खासकर सेल्स आउटलेट में, उनको नुकसान ना हो। रिलायंस ने साफ किया है कि वो किसानों के लिए भारत में बनने वाली सभी नीतियों का समर्थन करता है, वो किसी भी तरह से किसानों के विरोध में नहीं है। रिलायंस ने एक आरोप इस बार भी लगाया है, जो पहले भी लगा रहा था, वो लगा रहा था अपने कंपटीटर्स पे, खासकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर, कि उन्होंने कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये कंपटीटर्स काम कर रहे हैं।
हालांकि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने साफ किया था कि वो इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो हो रहा है वो किसान आंदोलन से पनपा गुस्सा है, जिसका नुकसान रिलायंस को हो रहा है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई साजिश नहीं है। लेकिन रिलायंस अब भी कह रहा है कि उसके कंपटीटर्स उसकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर लें। लेकिन रिलायंस ये पहली बार इस पूरे आंदोलन के दौरान साफ कर रहा है कि उसका किसानों को लेकर किसी भी तरह का विद्रोह नहीं है। इसके साथ ही वो किसानों से किसी भी तरह की डायरेक्ट डीलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और आगे भी इस तरह के बिजनेस में आने का इरादा नहीं रखता है।